वसीयत ना करके फतेह सिंह परिवार में फजीहत करा गए। अभी उनकी बरसी भी नहीं हुई कि प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर बच्चे कचहरी तक पहुंच गए। फतेह सिंह के निधन के बाद दोनों बेटों ने उनकी प्रॉपर्टी आपस में बांट ली। बेटी सलोनी ने अपना हिस्सा मांगा तो नौबत मरने मारने पर आ गई। ये कहानी सिर्फ फतेह सिंह के परिवार की नहीं है, देश के लाखों परिवारों में बंटवारे को लेकर कानूनी जंग छिड़ी हुई है। पीआरडी लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक देश की अदालतों में 15 सितंबर 2021 तक 4.5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित थे। एक अनुमान के मुताबिक इनमें 2/3 जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले हैं। इस तरह के मामलों के निपटारे में सालों लग जाते हैं। सरकारी स्तर पर सुधारों के बावजूद बंटवारे को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर दशकों के बाद भी तस्वीर साफ नहीं है। इनमें कुछ बड़े सवाल ये हैं, जैसे बेटी का अपने पिता की संपत्ति में कितना हक होता है? क्या बेटी का अपने दादा की संपत्ति में हिस्सा होता है? शादी के बाद बेटी को हक मिल सकता है या नहीं? बेटी के हितों की सुरक्षा के लिए साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में बदलाव किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा होता है, चाहे बेटी शादीशुदा हो, विधवा हो, अविवाहित हो या फिर पति ने छोड़ दी हो। विरासत में मिली संपत्ति में बेटी का जन्म से ही हिस्सा बन जाता है। इसमें शर्त यह थी कि अगर उनके पिता 9 सितंबर 2005 तक जीवित रहे हो, इसी स्थिति में बेटी अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकती है। अगर पिता की मौत इससे पहले हो चुकी है तो बेटी को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। हालांकि पिता की खुद की खरीदी हुई संपत्ति वसीयत के अनुसार बांटी जाती है। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से व्यवस्था में बदलाव किया। शीर्ष कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर किसी के पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से भी पहले हुई है, तब भी बेटी का अपनी पैतृक संपत्ति पर बेटों की तरह ही हक होगा। अगर पिता ने अपनी संपत्ति खुद ही अर्जित की है तो पिता की मर्जी है कि वो अपनी संपत्ति बेटी को दे या नहीं। लेकिन अगर पिता की मौत बिना वसीयत लिखे ही हो जाए तो बेटी उस संपत्ति में हिस्सा ले सकती है। बेटी के हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नई व्यवस्था दी है। इसके तहत संयुक्त परिवार में रह रहे व्यक्ति की वसीयत लिखे बिना ही मौत हो जाए तो उसकी संपत्ति पर बेटों के साथ साथ उसकी बेटी का भी उतना ही हक होगा। बेटी को अपने पिता के भाई के बेटों की तुलना में संपत्ति का हिस्सा देने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह की व्यवस्था हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 लागू होने से पहले हुए संपत्ति के बंटवारे पर भी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कर्णवाल ने कहा है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा होता है, चाहे बेटी शादीशुदा हो, विधवा हो, अविवाहित हो या फिर पति से अलग रह रही हो। विरासत में मिली संपत्ति में बेटी का जन्म से ही हिस्सा बन जाता है। हालांकि पिता की स्व अर्जित संपत्ति में बेटी को हिस्सा तभी मिल सकता है जब वह अपनी मर्जी से देना चाहे। अगर पिता अपनी बेटी को अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहता है तो बेटी उसमें हिस्सेदार नहीं बन सकती। अगर पिता की मौत वसीयत लिखने से पहले हो जाए तो बेटी उनकी संपत्ति में हिस्सा ले सकती है। फतेह सिंह ने वसीयत नहीं लिखी थी, ऐसे में कानूनी तौर पर सलोनी को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। अब इस पर मनी 9 की क्या सलाह है? मनी 9 की सलाह यह है कि संपत्ति के बंटवारे के लिए समय रहते वसीयत बनवाएं। किसको कितना हिस्सा देना है इस बारे में स्पष्ट रूप से लिखें। अगर बेटी से प्यार करते हैं तो वसीयत में उसे शामिल करें, अन्यथा भाई आपस में मिल बांट कर उसे खा लेंगे। हालांकि अधिकांश मामलों में ये देखा जाता है कि भाई अपनी बहन से अनापत्ति प्रमाण पत्र साइन करा लेते हैं।